अब बात करते हैं अयोध्या की, तो जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। सोमवार को हुई ट्रस्ट की बेहद अहम और गोपनीय बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। करीब 3 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में ट्रस्ट के मौजूदा ढांचे में बदलाव पर चर्चा हुई और इसके साथ ही चंपत राय और अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो वहीं कृष्ण मोहन को ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो ये बैठक है वो ऐसे समय में हुई है जब अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, ट्रस्ट में हुए इस बदलाव को मंदिर प्रबंधन और भविष्य की योजनाओं के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि चंपत राय की बात कर लें, अनिल मिश्र की बात कर लें, तो इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार होने पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज ने कहा है कि ट्रस्ट के नियमों में प्रावधान है कि अगर कोई ट्रस्टी इस्तीफा देता है तो उसे स्वतः ही मान्य मान लिया जाता है। तो स्वामी गोविंद देवगिरी ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पूरे कोरम के साथ, सबको साथ लेकर के और दीर्घकाल चली और संपन्न हुई। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। तो बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावे और दान की जो पूरी जानकारी है वो सार्वजनिक कर दी है। यहां पर आपको बता दें कि ट्रस्ट ने दिया है चढ़ावे का पूरा ब्यौरा, यानी ट्रस्ट को 3,264 करोड़ रुपए दान मिला है, जिनमें से 2,370 करोड़ रुपए निर्माण पूंजीगत व्यय में खर्च हो गए हैं और 31 मार्च 2026 तक 582 करोड़ का चढ़ावा आया था और साथ ही 391 करोड़ संचालन में खर्च हुए। शेष राशि बैंक खातों में अभी भी सुरक्षित है। ट्रस्ट की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक निधि समर्पण अभियान और कॉर्पस दान के जरिए ट्रस्ट को कुल 3,264 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिसमें से करीब 370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और पूंजीगत खर्चों में इस्तेमाल कर लिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट में जिन नई जिम्मेदारियों के साथ मंदिर प्रबंधन और आने वाली योजनाओं को लेकर हुए बदलाव के बीच चढ़ावा गबन मामले में आज विशेष एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। पुलिस ने जेल में बंद 3 प्रमुख आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्र और साथी करुणेश पांडे की 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है, जिस पर कोर्ट दोपहर 12 बजे अपना फैसला सुना सकता है। और अब जो सबकी नजरें हैं वो कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस सुनवाई से यह साफ हो जाएगा कि जो मामले की जांच है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है और आरोपियों से पूछताछ को लेकर पुलिस को कितनी अनुमति मिलती है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि सोमवार को 3 घंटे तक चली राम मंदिर ट्रस्ट की जो बेहद अहम और जो गोपनीय बैठक है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे। देखिए, ये बैठक हुई है और ये कल जब संपन्न हुई उसके बाद उसके निर्णय सभी को बताए गए। बाकायदा गोविंद देवगिरी जी ने इस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए वो सारी चीजें बताई गई हैं और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और चंपत राय की जगह एक कार्यकारी महासचिव नियुक्त किया गया है। ये जिम्मेदारी कृष्ण मोहन जी को दी गई है और इसके साथ ही एक फैसला लिया ये भी गया है कि एक कमेटी बनाई गई है जो विशेष कार्याधिकारी का चयन करेगी, जिसको ट्रस्ट के कामकाज की देखरेख करने के लिए तो यह कमेटी चयन करेगी। साथ साथ ये बात को बताया गया कि मंदिर में जो अफवाहें फैलाई गई थी या सामान चोरी होने की, खासतौर से जेवरात तो उन सब चीजों
पर सिर्फ अफवाह थी। कई उन्होंने वीडियो भी जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सारे सामान सुरक्षित हैं और जिस व्यक्ति को जो देखना चाहता है उसके द्वारा दी गई जो दान की सामग्री है वो मंदिर ट्रस्ट से संपर्क करेगा, उसको यहाँ पर वो सारी चीजें मिलेंगे। और उन्होंने इस बैठक में ये भी तय किया गया कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें 1% भी संदेह न रहे, किसी भी प्रकार की कोई भी जो प्रतिक्रिया कामकाज चलते हैं मंदिर के, चाहे वो चढ़ावा संबंधी कार्य हो या अन्य कार्य हो, मंदिर प्रशासन के द्वारा मंदिर प्रबंधन में जो भी काम किए जाते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाए और कभी आने वाले समय में कोई कमी ना रहे। ट्रस्ट की बैठक 22 तारीख को दोबारा बुलाई जाएगी और उस समय पर कुछ ट्रस्टी जो नए ट्रस्टी आएंगे उनके नाम पर चयन किया जा सकता है 22 तारीख को। इस बात की जानकारी दी गई है ट्रस्ट में। तो कुल मिलाकर कल जो बैठक हुई है इसमें सभी ट्रस्टियों ने इस बात पर भी कहा कि जो राम मंदिर में जो घटना हुई है उस घटना से बेहद ही सभी लोग दुखी थे, चिंतित थे। उन्होंने लोगों को, राम भक्तों को भरोसा दिलाया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। उन्हें एसआईटी पर आपने राम भक्तों की बात करी, श्रद्धालुओं की बात करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिल्कुल। तो ट्रस्ट में हुए जो इन बदलावों की बात करें तो मंदिर प्रबंधन की यानी मैनेजमेंट की बात कर लें और आस्था को लेकर किस तरह से अब जो बड़े बदलाव हैं उनको देखा जा सकता है? जी, बदलाव होगा तो जो है जो घटनाएं हुई हैं इन जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसी के संदर्भ में नए बदलाव किए गए हैं। और इन बदलाव के बाद जो एक राम मंदिर के प्रति जो उन लोगों की करोड़ों श्रद्धालुओं की जो आस्था है वह आस्था लगातार उस पर कोई चोट न हो, ऐसी कोई घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू रहेंगी। और मानना है सभी ट्रस्टियों का कि जो घटना में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए एसआईटी जांच कर रही है, उसके लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी आपने बताया भी कि आज रिमांड पर सुनवाई होगी तो इन लोगों की जो रिमांड मिल जाएगी। इससे पहले भी पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर चुकी है। रिमांड मिलने के बाद इन लोगों से संभवतः कुछ बरामदगी भी करवाई जाए, चूंकि इनसे अभी 2 दिन पूर्व ही जेल में पूछताछ हुई थी और कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई होंगी। तब जरूर पुलिस को लग रहा है, जरूरत लग रही है कि इनकी रिमांड पर लेने की जरूरत है और रिमांड पे लेगी तो इनकी निशानदेही पर वहां पहुंचेगी जहां पर कुछ बरामदगी हो सकती है, कुछ सामान, कुछ आभूषण या कुछ पैसे, जो भी चीज इनसे बातचीत होगी। इनकी बातचीत के आधार पर रिमांड पर लेने के बाद कई चीजें और साफ हो जाएंगी, क्योंकि एक दिन की रिमांड पर अविनाश को लिया गया था, उसने कई सारी चीजें बताई थी, वह जगह भी बताई थी जहां पर पैसे का बंटवारा होता था। तो इन लोगों की रिमांड पे लेने के बाद नए सिरे से नई जानकारी और मिल सकती है, नए खुलासे और होंगे। जी, अभी आपने बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार भी हो गए हैं और साथ ही जो कृष्ण मोहन है उनको कार्यकारी महासचिव बनाया गया है। तो इससे जो ट्रस्ट का कामकाज है उस पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? इससे अब काज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि महासचिव का पद जो है वो कार्यकारी महासचिव बना दिए गए हैं कृष्ण मोहन जी। जो चीजें रहती हैं वो उसी तरीके से चलेंगी। ट्रस्ट के कामकाज में, मंदिर प्रशासन के कामकाज में कोई कमी नहीं रहेगी इससे। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए।